इसका उपन्यास का नाम है सुर, लेकिन इसकी जो टैगलाइन है वो है सफर एक अनचाही लड़की का। ये नीलिमा शर्मा जी का उपन्यास है जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है और शिवना साहित्य समागम में इसका लोकार्पण हुआ है। इसकी टैगलाइन सफर एक अनचाही लड़की का दुनिया या दुनिया से को छोड़ें तो हमारे देश की बहुत सारी बच्चियों की कहानी कह देती है। अनचाही लड़की मतलब जब लड़का होने की प्रतीक्षा माता पिता दादा दादी और पूरा परिवार कर रहे थे, तब अचानक लड़की का जन्म हो जाता है और उस लड़की को कहा जाता है अनचाही लड़की। उस अनचाही लड़की की दास्तान है ये। उसका नाम है सुर। उसके जीवन संघर्ष हैं। इस उपन्यास की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जो फ्लैशबैक्स हैं, जो अतीत की कहानियां हैं, वो एक के बाद एक आती हैं। मतलब अगर एक फ्लैशबैक चल रहा है तो उसी के अंदर दूसरा फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ये लेकिन इतनी खूबसूरती से किया गया है कि हमें महसूस नहीं होता कि हम वर्तमान को छोड़कर एक फ्लैशबैक से और एक और समय पीछे चले गए। मतलब दो पीढ़ियां पीछे जाकर हम फ्लैशबैक देख रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती है। इसमें सुर का संघर्ष है। इसमें एक मध्यम वर्गीय लड़की के जीवन के वो सारे दुख हैं, वो सारे के सारे उसकी पीड़ाएं हैं, और वो उसकी सारे के सारे वो दुविधाएं, वो दोराहे हैं जो उसके जीवन में सामने आते हैं और जहां पर आकर उसको निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः ये होता है कि उसकी तरफ से निर्णय कोई और लेता है। उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसका भाई, उसके चाचा चाची, ये सब उस लड़की की तरफ से निर्णय लेते हैं। लेकिन यहां ये सुर अपने निर्णय खुद लेती है। वो प्रेम करती है, बार बार प्रेम में पड़ती है, और फिर अंततः जिस प्रेम में पहुंचती है वहां से वो अपना जीवन आगे किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहती है। वो अनचाही लड़की है। उसके बाद एक भाई आया है, तो भाई और बहन के बीच के जो संघर्ष हैं वो भी हैं, और उसमें जो भेदभाव है वो भी बहुत सीधे सीधे सामने आता है कि सुर को जो नहीं प्राप्त हो पा रहा है वो भाई को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में वो सुर कहाँ पहुंचना चाहती है, उस सुर का जीवन होगा क्या, और उसका वो संघर्ष कहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वो जो एक चित्रकार के प्रेम में पड़ जाती है, फिर एक बैंक मैनेजर के प्रेम में पड़ जाती है, और उस प्रेम का कोई अंत पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। सुर जो अनचाही लड़की है, वो किसी के जीवन की चाही गई लड़की हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और वो जब मां बनेगी तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। इन बहुत सारे बहुपर्तीय कहानियों को साथ लेकर ये एक उपन्यास चलता है। ये नीलिमा जी का पहला ही उपन्यास है, और इस उपन्यास में उन्होंने जिसे हम कहते हैं कि उपन्यास विधा को साधना थोड़ा मुश्किल होता है। उपन्यास विधा बड़ी मुश्किल से सध पाती है, लेकिन उन्होंने पहले ही उपन्यास में उपन्यास विधा को ठीक प्रकार से साध लिया है। उस सुर की कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक पाठकों के मन में बनाए रखा है। एक रोचक कहानी को इस प्रकार से लिख देना कि वो एक केंद्रीय पात्र के साथ पाठक पूरी यात्रा को अंत तक लेकर जाए। मैंने इन सारे उपन्यासों की अंत की बात नहीं की है। अंत की बात मैं किसी का इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इन सब उपन्यासों का अंत बहुत विशिष्ट है, और ये अंत में जहां पहुंचते हैं वहां पर आप चौंक जाते हैं, आप ठिठके रह जाते हैं, आप पन्ने पलटते पलटते अपने हाथों को रोक देते हैं, और ऐसा लगता है कि एक टीस अंदर कहीं रह गई है, एक उदासी अंदर कहीं रह गई है, और ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत दिनों तक अब इस उपन्यास से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सुर भी उसी तरह का